हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ हर्षित की मम्मी के यानी कि चाची के। तो मैं दिखाऊंगी, वो मेरी फ्रेंड है तो मैं आपको मेरी एक फ्रेंड से मिलवाने वाली हूँ। और टिन्नू स्कूल जाने के लिए चली गई है नीचे। पूछो आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो आप? भैया के पास। भैया के पास। ये देखिए छोटे घूमी घूमी जा रहे हैं। मेकअप कर लिया आपने? मैं कहीं क्या क्या आपने क्या क्या लगाया? ना पाउडर पाउडर और क्या? पाउडर लगाया और क्या लगाया? पाउडर लिप बाम भी तो लगाइए। बाम लगाया मैंने। चले चलो ये बैग लेके चलो चलो। तो गाइस खुद से बड़ा बैग इसने ले लिया है। अब चलो चलो बाय कर दो। तो ये है घर। तो भाई देखो सामने से हमारा घर ऐसा दिखाई देता है। और ये फर्स्ट फ्लोर जो दिखाई दे रहा है ये मेरा है। सेकंड वाला देवरानी का, फिर उससे ऊपर। तो इस तरीके से है। तो भाई चाची यहाँ रहती है रेंट से। अभी मैं मिलवाती हूँ। सामने हमारा घर, ये थर्ड फ्लोर और ये नीचे गली। तो सामने हमारा घर है और यहाँ सामने चाची रहती है। ये है चाची का घर, ये किचन और ये रूम। ये है पुष्टू, ये मेरे घर आई है। और ये मेरा बेटा हर्षित राव, ये मेरा बेटा अभी भी ट्यूशन से आया है। अच्छा। हेलो। ये मेरे हस्बैंड की मेरी फोटो शादी के टाइम की। चाची लेकर आ गई है कड़ी चावल मेरे लिए और पुच्चू के लिए। तो चलो आएगा उसकी तो कॉल आ रही है। मुंह धो के आते रुक जा। चाची बोल रही है मैं वीडियो में बहुत काली दिख रही हूँ, अभी मुंह धो के मेकअप करके आती हूँ। तो वो मेकअप करने गई है। तो खाते हैं कड़ी चावल। तो वैसे चाची अच्छी बनाती है। मुझे तो कड़ी बनानी आती है नहीं। एक दो बार मैंने ट्राई करी थी तो मुझसे तो बहुत बुरी कड़ी बनी थी। उसके बाद मैंने दोबारा ट्राई नहीं करी। ये देखो मेकअप करके आई हैं। अब सही आ रहे हो वैसे। तो पहले खा लेते हैं फिर बात करते हैं। तो देखो गाइज मैं जो लेस लेकर आई थी सोम बाज़ार से, वो लेस में लगाने के लिए आई हूँ यहाँ पे चाची के पास। इस मशीन से लगाऊंगी अभी मैं। मशीन तो हमारे भी घर पे है लेकिन वो क्या है धागा भी तोड़ती है। और यहाँ पे क्या है चाची से बात करते करते मेरा भी टाइम पास और अच्छा लगता है मुझे। तो हम फ्रेंड ऐसे करके बने थे। आप बताओ आपको याद है कुछ? जब हमारा घर इनके साइड में था तो ये भी छत पर आती थी और मैं भी छत पे आती थी। इसकी बेटी है छोटी टिन्नू और मेरा बेटा छोटा एक हर्षित, दोनों एक ही बराबर के हैं। तो ये भी उसको धूप में लेके आती थी ऊपर और मैं भी उसे। तो ये लोग हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं तभी हमारी दोस्ती हो गई है। अभी मैं चावल साफ कर रही हूँ। ये मुझे मेरी चाची साथ में देते राशन के चावल है। और गाइस मैं अपने लिए आज एक पजेब भी लाई हूँ। ये देखिए ये मैं 300 की लाई हूँ। अच्छा। गोटे चांदी की। ये मैं आज लेके आई हूँ और ये भी लाई हूँ उसके साथ बिछुए। अच्छा। ये पजेब मेरी 300 की है और मैं बिछुए 50 की है। अच्छा। मैं चावल साफ कर रही हूँ और फिर मैं कड़ी बनाई हूँ, उसके साथ चावल सर्व करेंगे रात को। तो कड़ी तो अभी बनाई है आपने, फिर दोबारा कड़ी बनाओगे? नहीं कड़ी है ना, अच्छा शाम को है बनाएंगे ना, शाम को भी अच्छा कड़ी ज़्यादा बन गई तो चावल बनाने और। तो ये चाची हमारी बिहार से हैं। हाँ और मैं दिल्ली से हूँ, कोटला वरपुर से। ये तो मेरी बेइज्जती मारने में कोई कमी नहीं छोड़ती है। वैसे बहू है मगर हम फ्रेंड की तरह बात करते हैं।
ये चाची झूठ बोल रही है, ये केरला से लेकर आए हमारे चाचा जी इनको। हाँ, थोड़ी काली हूँ ना इसलिए मैं बेइज्जती मार रही हूँ। साउथ इंडियन नहीं है। अभी मुंह धो के आई उसके बाद भी मेरी बेइज्जती करने में कसर नहीं छोड़ रही बिल्कुल भी। अरे भैया आपका घर है ये सब वाइट, तो यहाँ तो मैं भी काली लग रही हूँ। तो हम ना देखो, चाची को याद नहीं है, मैं बताती हूँ। हम ना फर्स्ट टाइम ऐसे करके मिले थे कि डिस्पेंसरी में, जब ना टिन्नू मेरे पेट में थी और हर्षित इनके पेट में था, तो हम ना डिस्पेंसरी में गए हुए थे। डॉक्टर का जो डेली रूटीन, डेली नहीं मंथली जो चेकअप होता है ना, उस चेकअप के लिए हम गए हुए थे। और वहाँ पे ना जैसे बीच में हमारे एक लेडीज थी, फिर उस साइड चाची, जैसे अभी यहाँ पे गैप है, मैं यहाँ बैठी हूँ तो बीच में एक लेडीज और वहाँ पे चाची, इस तरीके से हमारा नंबर चल रहा था। तो क्या हुआ, जैसे वहाँ पे बहुत देर बाद 2-2 घंटे बाद ऐसे नंबर आता है डॉक्टर के पास, है ना, तब तक बैठे रहो, आपस में लेडीज से बातें करती रहती है। तो चाची क्या है, बातों नहीं ज्यादा है, ये इनको बात करे बिना ना चैन नहीं पड़ता। तो मेरे साथ ये भी बातों नहीं हो गई है। हाँ, अब मैं तो अब हो गई, उस टाइम पे मैं इतनी ज्यादा बातों नहीं हुई तब ये नई थी। हाँ, मैं नहीं थी। तो क्या हुआ, बीच में जो लेडीज थी ना, इन्होंने तो उसको अपना नंबर दे दिया कि तू पहले चली जा, और ये मेरे पास आ गई और मेरे से बात करी और फिर पूछ रही आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ रहते हो। तब इन्होंने बताया कि मैं तो भाई यहाँ से रहती हूँ। तब पता चला कि ये तो हमारे घर की चिपक के बिल्कुल जो टच में, यानी कि अभी जो मैंने आपको हमारा घर दिखाया है ना, उसके जो बिल्कुल टच जो घर है ना, ये वहाँ पे रहती थी। और फिर भी देख लो, साथ में पास में रहने के बाद भी हम डिस्पेंसरी में मिले, यहाँ नहीं मिले। और फिर बाद में जब बच्चे हो गए हमारे, तब फिर हम छतों पे थोड़ी बातचीत होने लगी हमारी। हाँ, बातचीत जब हम होने, छतों पे आते थे हाँ, धूप खाने के लिए, तब हमारी बात होती थी। हाँ, बच्चों को धूप खिलाने लेके आते थे या कपड़े सुखाने आते थे, तब चाची मुझे छत पे मिला करती थी। तो फिर वहाँ पे ये क्या है, ये जैसा कि मैंने बताया बातों नहीं है, तो फिर ये अपने किस्से सुनाती रहती थी, आज मैंने ये बनाया, आज मैंने वो बनाया, ऐसा किया वैसा किया। तो ऐसे करते करते हमारी दोस्ती हो गई। लेकिन तब भी हाँ ना, बहुत ज़्यादा बात तब भी नहीं करते थे। फिर ये वहाँ से इन्होंने खाली करके जब इस वाले मकान में आई ना, बिल्कुल हमारे घर के सामने आ गई। तो मैं इसके आसपास ही घूमती, ज्यादा दूर नहीं मिल रहा। हाँ। इसकी किस्मत अच्छी है कि मुझे इससे दूर जाने को मौका नहीं मिल रहा। हाँ, तो मगर कुछ दिनों में मैं अपना घर अपना खुद का लूंगी, तो फिर मुझे जाना ही पड़ेगा। फिर तो काफी दूर हो जाएंगे। कभी तो कोशिश तो कर रहे हैं कि हम भी अपना ले सके, कब तक किराए घर पे रहेंगे, बच्चे के लिए कुछ करें। तो फिर शायद हम लोग दूर हो जाएंगे, जब तक बात कर रहे हैं, रह रहे साथ में, अपना टाइम पास कर लेते हैं। हाँ, तो ये फिर यहाँ पे जब ये यहाँ पे शिफ्ट हुई ना, तो ये फिर रेलिंग पे, मैं किचन में जब खाना बनाती थी ना, तो हमारी किचन में इनको साफ दिखाई देता था कि मैं और क्या मैं सामने से खड़ी हुई जाती थी, मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा आता था, तो तब हम टाइम पास करते थे अपना बात करके। हाँ, तो मैं कुछ भी बनाती थी ना, तो ये मुझसे रेसिपी पूछा करती थी, तूने ये कैसे बनाया, वो कैसे बनाया। तो देखती थी मुझे, तो फिर ऐसे हमारी और बातचीत होती गई। तो चाची तो मेरी फ्रेंड बनी और साथ में यहाँ पे एक के साथ एक फ्री, यहाँ पे फिर नेहा भाभी जो हैं, मैं किसी और दिन उनसे मिलवाऊंगी ब्लॉग में। तो वो भी मेरी फ्रेंड बन गई। वो नीचे वाले फ्लोर में रहती थी इनके, और तो वो सिलाई करा करती थी, तो मैं उनके पास है ना अपना सूट वगैरह या ब्लाउज सिलवाने आती थी। तो इस तरीके से हमारी बातचीत हुई। और वो भी इसकी एक फ्रेंड बन गई। तो वो भी मेरी फ्रेंड बन गई, ये मेरी फ्रेंड बन गई, वो मेरी फ्रेंड बन गई। तो ऐसे करके मेरी 3-4 फ्रेंड है। तो अलग अलग ब्लॉग में मैं अपनी हर एक फ्रेंड से आपको मिलवाया करूँगी। तो आज बारी थी चाची की, क्योंकि सबसे पहले दिल्ली में जब मेरी शादी हुई तो सबसे पहले ये मेरी फ्रेंड बनी थी। तो चलो अब मैं सिलाई कर लेती हूँ और लेस लगाने के बाद आपको दिखाऊंगी कि ये साड़ी कैसी लग रही है। ओके, बाय। ये देखो सिलाई मशीन में खराबी आ गई, तो ये हमारी टेलर मास्टर है इसको ठीक करते हुए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पुलाव। इसमें मैं डालूंगी मटर, आलू, टमाटर, मिर्ची और प्याज, और साथ में ही सोयाबीन, और मैंने 2 गिलास ले लिए हैं चावल। तो बनाने के बाद दिखाती हूँ आपको। क्या हुआ टिन्नू? ओहो, दांत टूट गया। हाँ, मैं दिखा। जब मैं कुकीज बनाई थी ना। अच्छा, कुकीज इतनी, क्या मतलब है आपका? इतनी खराब कुकीज बनाई मैंने कि उसकी वजह से दांत टूट गया? दांत तो इसका ना पहले से ही हिल रहा था, लेकिन वो क्या है, ये खाने की कोशिश कर रही थी उसको, वो टाइट तो बने ही थे क्योंकि जल गए थे, सबको पता है। तो उसकी वजह से इसका दांत टूट गया। तो वैसे भी ये आपने क्या तिलक लगाया अपने खून से? आप तो बड़े पागल हो। ये देखो, इसने तिलक लगाया अपने खून से। चलो वॉश करके आओ, हैंड वॉश करके आओ। तो गाइस घर पे हम आ गए हैं। साड़ी की लेस तो नहीं लग पाई क्योंकि पुच्चू ने ना वहाँ पे बैठे बैठे मशीन में पता नहीं क्या डाल दिया
कि वो चाची ने बहुत ठीक करी, उसको पेचकस वगैरह लगा के बहुत कोशिश करी ठीक करने की, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। उन्होंने बोला कि इसमें छोटी मोटी जो प्रॉब्लम होती है ना वो तो मैं ठीक कर देती हूँ, और ये आज 9 सालों में पहली बार मेरी मशीन ऐसी ख़राब हुई है। तो मतलब पुच्चू पता नहीं हमारी ऐसी क्यों करती है। उसने ना हमारा जो एसी है उसमें भी कुछ ना कुछ छोटे मोटे टॉय डाल के एसी भी ख़राब कर दिया था, वहाँ पे वो सिलाई मशीन ख़राब करके आ गई, तो लेस तो नहीं लग पाई। तो हम आ गए हैं घर पे, और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ टिन्नू का हॉलीडे होमवर्क। तो गाइज़ ये जो है ना, ये मैथ्स का वर्क है इसका, ये 2 एक्टिविटी वाला वर्क करवाया था, जिसमें कि इसमें ये पेपर प्लेट से ये बनवाना था, ये फ्रैक्शन कार्ड वॉल हैंगिंग बनाना था, फ्रैक्शन वाला विद फ्रैक्शन, और ये पेपर प्लेट से बना हुआ है, और एक ये बनाना था सिमेट्रिकल मास। तो ये भाई टिन्नू इसके बारे में कुछ बताएगी। टिन्नू इधर आओ सामने, इस मास्क के बारे में मैम ने क्या बोला था क्लास में वो बताओ। सारे बच्चे ना वो वाले मार्क्स ला रहे थे, जैसे कोई बिल्ली, खरगोश, लायन, टाइगर ऐसे ला रहे थे, पांडा है ना। तो मैम ने बोला कि देखो किसी को ना ऐसे एनिमल्स वाले नहीं लाने थे, ऐसे मार्क्स लाने थे। क्लैप फॉर त्रिशा को दिया। अच्छा, तो त्रिशा के लिए क्लैप करवाई स्कूल में। तो मैंने तो भाई ये इस तरीके से दिमाग लगाया, जो हॉलीडे होमवर्क में लिखा हुआ था ना कि ये मैथ्स का वर्क है, सिमेट्रिकल मास्क बनाना है, तो मैंने ये सोचा कि एनिमल तो हो ही नहीं सकता उसमें, क्योंकि एनिमल तो जैसे कोई वो वाली एक्टिविटी होती, आर्ट की एक्टिविटी होती या फिर ईवीएस की एक्टिविटी होती, तो मैं मान भी लेती कि हाँ इसमें तो हम एनिमल वाला मास्क या कोई भी मतलब फ़नी मास्क बना सकते हैं। लेकिन फिर मैथ्स की एक्टिविटी थी तो उस हिसाब से तो ये वाला ही जाना था, क्योंकि इसमें शेप्स के बारे में थोड़ा समझाया गया है। तो ये मैंने बनाया और इसकी मैम ने तारीफ़ भी करी। और स्कूल में क्या होता है ना, जैसे सब बच्चे जब अपना वर्क सबमिट करवाते हैं ना, तो उसमें से जिन बच्चों का वर्क पसंद आता है क्लास में ना, तो वो रख लिया जाता है वही वर्क, और उसमें स्टार वगैरह दिए जाते हैं। और स्कूल में फिर एग्जीबिशन लगती है, और उस एग्जीबिशन में उन जो ये सबमिट करवाते हैं वर्क को, तो वो एग्जीबिशन में लगाया जाता है। तो ये इसका 2 चीज़ें इसकी पसंद की गई थी, एक ये मास्क और ये ओल जो मैंने फ्रैक्शन वाला बनाया था, ये पेपर प्लेट वाला। तो देखो ये पेपर प्लेट है, ये वाली जो वाइट कलर की 2 प्लेट्स थी, तो 2 मैंने ऐसे करके यूज़ करी थी। पहले तो मैंने देखो ये वाला ओल बना दिया था, तो ये तो मुझे देखने में खुद ही बहुत फ़नी लग रहा था मैं कि ये क्या बन गया ये, और ये फिर कलर भी नहीं, इस कलर का ओल होता भी नहीं है। फिर मैंने सोचा चलो पीछे ट्राई करती हूँ, और जब मैंने पीछे ट्राई किया तो फिर ये बिल्कुल ओल की तरह लग रहा था। और ये हैंगिंग वॉल हैंगिंग होता है, हैंगिंग तो मैंने उसका नहीं बनाया, लेकिन ये फ्रैक्शन यहाँ पर मैंने बनाए हैं, ये देखो। और ये 2 चीज़ें इसकी पसंद की गई थी। और ये हिंदी का वर्क था, इसमें फ्लैश कार्ड बनाने थे, सर्वनाम को समझाना था, जो उसमें टिन्नू और हम दोनों ने बनाया है इसको। बहुत सारे वर्क में टिन्नू हेल्प करवाती है, और जो इसको नहीं आता, जो इसको समझ में नहीं आता, वो सीधा लिखा है ना, मैं बनाती हूँ। हाँ, तो आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे कल के व्लॉग में। अच्छा, ये दिखा रही है कि आगे से सीधा है और पीछे नाम लिख दिया उल्टी जगह पे, तो कोई बात नहीं, हो जाता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, तो मिलेंगे हम कल के व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। तो गाइज़ ये है टिन्नू के स्कूल का एग्जीबिशन। इसकी 2 वीडियो टिन्नू के पापा बना के लाए थे, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो भाई देखो बच्चों ने कितने अच्छे अच्छे मॉडल यहाँ पे बनाए हुए हैं। ये है लैपटॉप, कंप्यूटर, सब कुछ बच्चे बनाते हैं। ये हाउस बनाया हुआ है, और देखो पीछे मार्क्स हैं कितने सारे, ये ओल वगैरह का फ्रैक्शन वगैरह देखो कितने अच्छे अच्छे बनाए हुए हैं। और बच्चों का तो जवाब ही नहीं है, जहाँ तक हमारी पहुँच जाती नहीं है, बच्चों की पहुंच उससे बहुत आगे जाती है। और ये देखो वचन बदलो के फ्लैश कार्ड बनाए हुए हैं। और बच्चों का ना, जब अपने दिमाग से जब बच्चे मॉडल वगैरह या फिर ये हॉलीडे होमवर्क करते हैं ना, तब वो और ज़्यादा उसको अच्छा बनाते हैं, क्योंकि और ये देखो टिन्नू का जो मैंने बना के दिया था वो भी लगाया हुआ है, ये मार्क्स और ये फ्रैक्शन वाला। और देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें, ये कैरावैन बनाई हुई है। कैरावैन मैंने भी बना के दी थी, लेकिन वो शायद इतनी पसंद नहीं आई, देखो, और आएगी भी नहीं। यहाँ पे देखो कितने अच्छे अच्छे मॉडल यहाँ पे कैरावैन के लगे हुए हैं। सच में मैं तो देखती ही रह गई कि कितने अच्छे अच्छे मॉडल बच्चे बना
के देते हैं आजकल। और ये देखो ये टूल्स बना के दिए हैं, और ये ज्योमेट्री बॉक्स में जो दिए जाते हैं डी वगैरह वो सब हैं। और ये पेन स्टैंड, और ये पर्यायवाची शब्द का कुछ मॉडल बना हुआ है। देखो ये भी कितना प्यारा बनाया हुआ है। बच्चों को ना देखो होमवर्क तभी देना चाहिए जब बच्चे खुद से करें, लेकिन जो बच्चे खुद से होमवर्क नहीं कर पाते ना उनको देने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर उनका जो हॉलीडे होमवर्क होता है ना वो उनके पेरेंट्स को करना पड़ता है, तो बच्चों का तो उसमें कुछ रोल ही नहीं होता। जैसे कि प्री प्राइमरी में और फर्स्ट क्लास में जब इसको हॉलीडे होमवर्क दिया था ना, तो उसमें टिन्नू का रोल तो बिल्कुल ही नहीं था, वो सारा मुझे ही करना पड़ा था। लेकिन अब तो ये थर्ड क्लास में आ गई है, तो अभी अपने दिमाग से भी कुछ कुछ बताती है, हाँ मम्मा ये ऐसे लगाओ, ये ऐसे लगाओ, तो बहुत सारी हेल्प करवाती है। और जैसे कि ये 5th या 6th में जाएगी तब तो ये सारा ही खुद से कर लिया करेगी, मुझे तो करना ही नहीं पड़ेगा। तो तब एक अलग ही मज़ा होता है जब बच्चे खुद से बनाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। और ये देखो कितना अच्छा अच्छा यहाँ पे समझाया गया है हनी भी किस तरीके से हनी बनाती है, सब कुछ अच्छे से डिटेल में दिया गया है। बहुत बढ़िया भाई, ये जिसने भी बनाया काबिल तारीफ़ है। और यहाँ पे एग्जीबिशन में वही चीज़ें लगाई जाती है जो सच में तारीफ़ के काबिल होती है। मतलब कितना अच्छा दिमाग लगा कि ये देखो, मतलब न्यूज़पेपर से एक ड्रॉर वगैरह, या फिर मैं कहूँगी पूरा एक स्टडी मटेरियल टाइप का कुछ बनाया है, तो बहुत अच्छा बनाया। और ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई कुछ इस तरीके से सिखाया गया है वो है इसमें। और ये ग्लोब हैं, और ये हमारी टिन्नू। ये देखो कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे कार्ड्स बनाए हुए हैं। गाइस जब इसमें जाते हैं ना, ये देखो रियल जो लीव्स हैं उसका यूज़ करके ये बनाया हुआ है। और जब मैं एग्जीबिशन में गई थी ना, तो सच में मुझे तो देखते देखते ही पूरा 1 घंटा लग गया था। मैं इतना ज़्यादा खो गई थी उसको देखने में कि मतलब ऐसा लग रहा था हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से और अच्छे से देखूं किस तरीके से बनाया है, क्या क्या लिखा है। क्योंकि इतना सारा, मतलब इतने सारे मॉडल्स होते हैं, इतने सारे मॉडल्स होते हैं। ये देखो वाओ यार, ये तो मतलब वर्क भी कर रहा है, ये किस तरीके से बनाया गया है। ये तो ऐसा लग रहा है ये बच्चा तो बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा भाई, पक्का। ये देखो यहाँ पे ये कंकाल।